सिवान से जहां गंडक नहर पर बना पुल टूटकर धड़ाम से गिर गया। महाराजगंज जनमंडल के रामगढ़ की घटना सामने आई है, जहां अचानक पुल टूटकर गिर गया। इस पुल का पिलर धंस गया था और पिलर धंसते ही धड़ाम से अचानक पुल गिर गया। पुल गिरने से आई तेज आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए कुछ सेकंड का वक्त लगता है और देखिए पिलर पहले गिरता है, उसके बाद से पुल धराशायी हो जाता है। ये पुल महाराजगंज प्रखंड के पटेड़ी बाजार और दरौंदा प्रखंड के रामगढ़ पंचायत को जोड़ता था। पुल टूटने से इस पर से होकर आना जाना लोगों का बाधित हो गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हालांकि बताया जा रहा है कि पुल जो है वो पुराना है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से ये पिलर आपको नजर आएगा। पिलर जो है वो धीरे धीरे टेढ़ा होता है, कुछ सेकंड का वक्त लगता है और उसके बाद से देखिए पुल जो है वो धराशायी हो जाता है। तो कुछ सेकंड का, कह सकते हैं कि 10 सेकंड का जो वक्त है वो लगता है और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे ही इस 10 सेकंड में जो है वो पुल जो है वो धराशायी हो जाता है। और देखिए बिहार से ऐसी कई जो घटनाएं हैं इस बीच सामने आ चुकी है। पिछले 3 साल के अगर डेटा की अगर बात करें तो अब तक करीब 9 जो पुल है वो धराशायी हो गए हैं। हालांकि इस पुल के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये पुल जो है वो पुराना हो गया था और लोगों ने चंदा देकर के इस पुल को बनवाया था, लेकिन क्या इसका मेंटेनेंस बीच में नहीं हुआ, क्या इसकी देखरेख नहीं हुई, इस पर भी सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये पुल धराशायी की तस्वीर जो है वो सिवान से निकल करके सामने आई है। 5 साढ़े 5 बजे के अंदर सुबह में जी, सुबह में कोई हताहत भी हुआ है? वो घटना नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ है। भगवान का कुर्सिमा है कि कोई बचा मरा नहीं है इसमें। अच्छा, कैसे पुल गिर गया? कितना दिन पहले का पुल है ये करीब 40-45 साल का पुल है। अच्छा, जिस टाइम बना था हम लोग आपस में चंदा करके जी, उस टाइम चंदा करके कुछ गाछ उछ था से उसको बेच करके बुनियाद दिया गया। जो ढलाई करने में ये रमाशंकर जी नेता है वो ढलाई करवाए थे। तो बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी और कब कब बिहार में पुल गिरा उसका भी एक डेटा आपको हम बताते हैं। 4 जून 2023 की बात करें तो भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल जो है वो गिरा। 22 मार्च 2023 को सुपौल में बकोसी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब गिरता है। 24 जून 2023 को किशनगंज में मेची नदी पर बन रहा पुल धंस जाता है। 4 जून 2023 की बात करें तो खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल को है वो जो धराशायी होता है। पूर्णिया में निर्माणाधीन पुल जो है 16 मई 2023 को गिरा। 19 मार्च 2023 की बात करें तो सारण में बना महानंदा नदी पर बना पुल जो है वो ढह गया। दरभंगा में कमला नदी पर बना लोहे का पुल जो है वो गिरता है। इसके बाद 18 दिसंबर 2022 की बात करें तो बेगूसराय में गंडक नदी पर बना पुल जो है वो धराशायी होता है। 9 जून 2022 को सरसा में कोसी तटबंध के पूर्वी हिस्से वाले पुल का जो स्लैब है वो गिरता है। तो ये तस्वीर है, एक डेटा है कि किस तरीके से ये पुल जो है वो धराशायी बिहार में अलग अलग जगहों पर हुए हैं। पुल टूटने का सिलसिला जारी है। सिवान के महाराजगंज अनुमंडल के गरौली में ये अचानक पुल भरभरा कर गिर गया, जिससे कई गांवों का आवागमन बाधित हो गया है। हालांकि सिवान डीएम मुकुल कुमार गुप्ता द्वारा टीम का गठन कर दिया गया है। एसडीएम और कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए जायजा ले रहे हैं। तस्वीर आप दिखाने की कोशिश करेंगे। जो अधिकारियों की टीम डीएम के आदेश के बाद यहाँ आकर जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पुल टूटा तो कैसे टूटा और टूटने के बाद जो कई गांवों का जो आवागमन है वो बाधित हो गया है। देखिए ये गांव के ग्रामीण है और ये जाना चाह रहे हैं, साइकिल भी इनके पास है, लेकिन पुल टूटने की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। क्या कैसे पता चला पुल टूटा और क्या परेशानी हो रही है? परेशानी आने जाने में दिक्कत है। कैसे टूट गया ये? अभी तो हम लोग को पानी आया तो टूट गया। अचानक टूट गया? अभी तो पता नहीं है मेरे को, हम लोग तो थे नहीं है। परेशानी क्या हो रही है अब जाने के लिए? वहाँ जाने के लिए परेशानी है और क्या। कैसे जा पाएंगे आखिर? अब दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, दूसरा कौन उपाय है? कितना दूर तय करना पड़ेगा इस गांव में जाने के लिए? कम से कम 3-4 किलोमीटर पड़ेगा। 4 किलोमीटर। काफी परेशानी है। परेशानी सही है। क्या नाम है आपका? मेरा विजय भगत नाम है। तो ये देख सकते हैं, सावधानी बरतने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई आए जाए नहीं। आप देख सकते हैं कुछ और हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से पुल भरभरा कर गिर पड़ा। हालांकि न्यूज 18 ने गिरते हुए एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया था। आप देख सकते हैं यह तस्वीर है, वही पुल है जो भरभरा कर गिर पड़ा है। हालांकि गिरने के बाद कई गांव के जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। अब उनके साथ मजबूरी है कि आखिर इस गांव में आएंगे या जाएंगे कैसे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई गांव की दूरी तय करके इस गांव में आएंगे। ऐसे में अब इस गांव के लोगों की समस्याएं बढ़ गई है।
प्रशासन को चाहिए कि कुछ चपचिट व्यवस्था करे ताकि एक गांव से दूसरे गांव की आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सके। लेकिन सिवान डीएम के द्वारा यहाँ पे टीम का गठन कर दिया गया है। जो अधिकारी है यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, जायजा ले रहे हैं आखिर ये पुल टूटा तो कैसे टूटा, उसकी जानकारी ग्रामीणों से ले रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेपर लीक के साथ ही पुल गिरने की घटना को लेकर एनटीए पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सभी घटना के लिए आरजेडी, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है और सत्ता पक्ष के लोग दूध के धुले हुए हैं। लगातार पुल गिर रहा है, लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है? हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है सब। विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर तेजस्वी यादव एक्शन मूड में है, जिसके चलते 15 अगस्त के बाद बिहार भर की यात्रा पर निकलने की तैयारी है। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान हर जिले में जाएंगे और सभा की जगह कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे। तेजस्वी यादव इस यात्रा को किसी नेता के साथ नहीं निकालेंगे, बल्कि खुद कार्यकर्ताओं के साथ सीधी मुलाकात करेंगे और खुद कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। तेजस्वी की यात्रा की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। खत्म होने के बाद विधानसभा की तैयारियों को लेकर तेजस्वी यादव जो है वो एक्शन मूड में दिख रहे हैं और तेजस्वी यादव ने फैसला लिया है कि 15 अगस्त के बाद बिहार भर के दौरे पे निकलेंगे। जी हाँ, पूरे बिहार के तमाम जिलों को बारी बारी से तेजस्वी यादव जाएंगे और वहाँ पर जाकर के पार्टी के जो मजबूती है, कार्यकर्ताओं का जो जुड़ाव है, उन तमाम चीज़ों को वो बारीकी से समझेंगे और उसका फीडबैक लेंगे। इस यात्रा में तेजस्वी की सबसे खास बात यह है कि तेजस्वी यादव जब इस यात्रा में निकलेंगे तो वहाँ पे कोई बड़ी सभा नहीं करेंगे, बल्कि बैठक करेंगे और बैठक अपने कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। आपको बता दें कि इस जो यात्रा होगी हर एक ज़िलों में, उसमें सबसे खास बात यह है कि इस बार तेजस्वी यादव जब निकलेंगे तो वहाँ पे किसी भी विधायक को या नेता को साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। वो जो रणनीति बनी है उसके मुताबिक वो चाहते हैं कि जो नेता है उसका जो जुड़ाव है वो कार्यकर्ताओं के साथ सीधा हो और जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं सीधे उन तक पहुँचे। इस पूरे यात्रा के दौरान एक ढंग से खास बात यह है कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाओं कैसे लोगों तक पहुँच रही हैं, लोगों की जो समस्याएँ हैं उसको कैसे जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो दूर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन तमाम बातों की जो जानकारी है वो लेंगे। और कल जिस ढंग से बैठक हुई है उसमें जो आरजेडी के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव ने, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि वैसे विधायक जो तमाम आरजेडी के हैं उनका फीडबैक लिया जाएगा कि उन्होंने कैसा काम किया है। अगर उन्होंने बेहतर काम नहीं किया है, कार्यकर्ताओं से अगर फीडबैक अच्छा नहीं आया है तो उनका टिकट जो है वो भी कट सकता है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।